वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। जावा के इस वीडियो के अंदर हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जावा को डीप लर्न नहीं करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए है, जिन लोगों को जावा के बारे में नहीं आता है, जिन लोगों को जावा क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें पता नहीं उन लोगों के लिए है। जो लोग जावा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। खास करके जो लोग मैकेनिकल फील्ड से है या फिर नॉन कंप्यूटर फील्ड से उन लोगों के लिए ये जावा की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं जो बेसिक पॉइंट्स है वो एकदम क्लियर करने वाला हूँ, बट हम यहाँ पे जावा को एकदम डीपली नहीं लर्न करने वाले हैं, क्योंकि जावा एक बहुत डीप लर्निंग लैंग्वेज है। इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, बट हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जो सीखने वाले हैं जावा, उसका यूज़ करने वाले हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, और जावा के बेसिस यानी कि जावा के जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस के ही ऊपर सी शार्प लैंग्वेज है, और वो सी शार्प लैंग्वेज हम यूनिटी डेवलपमेंट में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे एक लैंग्वेज और सीखेंगे दो टूल्स। यूनिटी के अंदर हम गेम डेवलपमेंट करते हो और एंड्रॉयड के अंदर हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। मैं आपको इस लेवल का लर्निंग यहाँ पे करके दूंगा कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूज़ करके कोई भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल जावा लैंग्वेज को सीख के उस लैंग्वेज का एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ करके आप एक ई ग्रोसरी टाइप एप्लीकेशन बना सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे एंड्रॉयड का यूज़ कर सकते हो, और उसी के साथ यूनिटी के अंदर भी सेम रहेगा। जो कॉन्सेप्ट जावा में क्लियर होंगे उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सी शार्प स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम एक गेमिंग एप्लीकेशन बनाना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर, जावा के ऊपर। तो जावा क्या है? जैसे आपके सिस्टम में आपके पास कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, 0 to 1 और A to Z बटन्स होते हैं, और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो इन बटन का मीनिंग कुछ अलग होता है और कंप्यूटर सिस्टम कुछ अलग समझता है। हम लोग यहाँ पे एक सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट लेके समझते हैं। जैसे समझो मैंने किसी को बोला कि मुझे एक साइकिल क्रिएट करके चाहिए। साइकिल आपको बाईसाइकिल होती है, उस तरह से मुझे एक साइकिल क्रिएट करना है, और उसको मैंने बोला कि हाँ ये लो इक्विपमेंट और मुझे बना दो, तो वो आपको एक दिन में बना के देगा। बट मैं उसको अगर बोलता हूँ कि हाँ इसके लिए जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए होगा इसके लिए वेल्डिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शोल्डरिंग मशीन, ये सब चीज़ें अगर आपको खुद से क्रिएट करने हैं तो वो 100 साल में भी नहीं बना सकता, क्योंकि उसका इनोवेशन करने में ही 20-25 साल गए थे, और उसके पीछे एक नहीं 100 लोग काम कर रहे थे। तो इसी तरह से समझे कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, जावा को कुछ इस तरह से डेवलप किया गया है। जावा के अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस है, उन फंक्शन का यूज़ करके आप आगे जाके बहुत कम समय में एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सीखना है जावा। यहाँ पे एक चीज़ हम समझते हैं, अगर आप आपके सिस्टम पे देखते हो, आपका अगर सिस्टम इस तरह से है और सिस्टम के अंदर आप कीबोर्ड देखते हो, तो कीबोर्ड के अंदर आपके नंबरिंग सिस्टम है 1 से 0 तक, समझिए। तो यहाँ पे अगर कीबोर्ड के अंदर नंबरिंग सिस्टम रहता है 1 से 0 तक, तो आपको आज तक बोला गया होगा कि हम जब भी कीबोर्ड के ऊपर कुछ लिखते हैं तब कंप्यूटर सिस्टम को ये समझ में नहीं आता कि आपने क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आप 1 प्रेस कर देते हो तो कंप्यूटर के अंदर एक बाइनरी कोड क्रिएट हो जाता है, 0 0 0 0 0। कुछ इसका एक पर्टिकुलर 1 और 0 का कोड होता है। बाइनरी कोड बना जाता है दो चीज़ों से, एक तो 0 और एक तो 1। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने इसको असाइन कर दिया 0 0 0, अगर मैंने 2 पे क्लिक कर लिया तो मेरा कोड हो जाएगा 0 0 0 0 0 1, और 3 पे क्लिक करता हूँ तो मेरा 0 0 0 0 1 1। इस तरह से इसका एक बाइनरी कोड बना जाता है। ये फिलहाल अलग होगा, हर एक की के लिए अलग अलग बाइनरी कोड असाइन किया जाता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो इस तरह से आप बाइनरी कोड का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अगर आपको बोला कि चलो मुझे एक एडिशन करके दो 1 और 3 का, तो आप यहाँ से सिंपल 1 और 3 का कैलकुलेटर के अंदर एडिशन कर दोगे, कंप्यूटर सिस्टम आपको आउटपुट देगा 4 को। लेकिन समझो कि मैंने आपके कीबोर्ड के 1 2 लिखने के अलावा आपको वहाँ पे उस कोड का बाइनरी कोड लिख दिया, तो ये बाइनरी कोड आपको 0 0 0 0 0 जो भी है उसका एडिशन, 3 का जो कोड है उसका एडिशन, और उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है। तो ये सब जो काम है जो पीछे हो रहा है, बाइनरी कोड कन्वर्ट होके वो एक नंबर सिस्टम में आ रहा है, फिर उसका कैलकुलेशन हो रहा है, ये हमारा कर रहा है प्रोसेसर। तो यहाँ पे प्रोसेसर हमारा ये सब काम कर रहा है, और प्रोसेसर हमें डायरेक्टली आउटपुट देता है, और वो हमें होता है डिस्प्ले।
तो इस तरह से एक कोड के ऊपर काम किया जाता है। तो इसीलिए ही जावा है कि हमारा काम कम हो, क्योंकि हम अगर लिखते हैं गेट स्ट्रिंग तो इसका कुछ तो मीनिंग है, इसके लिए हमें ये कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। अगर इसका ये कोड लिखना पड़े तो हमें लग जाएंगे 1 दिन या 2 दिन, लेकिन मैं 1 सेकेंड के अंदर वो फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग द जावा। तो जावा एक डेवलपमेंट किट है। इसके लिए जावा के लिए हमें हमारे सिस्टम के अंदर जावा इंस्टॉल करना पड़ता है, JDK जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करना पड़ता है। ये जावा डेवलपमेंट किट जो है वो अपने आप में बहुत सारे फाइल्स होते हैं, उसकी फंक्शनलिटी होती है, ये सब ऑलरेडी कंपाइल करके बैठा होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। ये बोलता है कि हाँ भाई, अगर यूज़र मुझे इनपुट देता है system.out.print अगर सिस्टम मुझे यूज़र इनपुट देता है तो मुझे ये काम करना है, ऐसा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम जावा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जावा क्यों यूज़ करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्या होने वाला है, ये तो समझ लिए। अभी यहाँ पे ये हो गया एकदम बेसिक लेवल पे जो आपको समझना चाहिए था, जो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि बाइनरी कोड क्या होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये समझ में भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इसका कोई हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेना देना नहीं, बट ये बेसिक है इसलिए मैंने कवर कर लिया। तो यहाँ पे जावा के अंदर जैसे जावा हम लोग बोलते हैं तो जावा बोलते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीनिंग समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जैसे समझो आपने कोई कोड लिख दिया, अभी हमारा ये सिस्टम है, हमारे इस सिस्टम के अंदर आपने कोई कोड लिख दिया। चलो आपके पास समझो कि इतना स्किल है कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जो कीबोर्ड से उसकी फंक्शनलिटी चेंज कर सकते हो। आपने एक फाइल लिख दी, प्रोग्राम लिख दिया, आपने बोला कि जब मैं 1 2 3 प्रेस करूं एक साथ तब मेरा सिस्टम शट डाउन होना चाहिए। तो इसके लिए आपने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी, समझो टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर दी, प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर दी p.text, और उसके अंदर वो सब कोड आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और वो कोड आपने एग्जीक्यूट कर लिया, तो वो कोड एग्जीक्यूट तो हो जाएगा क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हो। बट अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो और आपने लिखा यहाँ पे, अगर आपने लिखा इफ यूजर प्रेस 1 2 3 देन प्लीज शट डाउन माय सिस्टम, ऐसा आपने एक टेक्स्ट फाइल में लिख दिया, तो ये कोड, ये जो आपने लिखा है ये रन हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आपने लिखा है ये आपने एक टेक्स्ट फाइल में लिखा है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हमने जो लिखा है वो समझ में नहीं आता। अगर आप सिस्टम को बोलते हो कि हाँ ये काम करो तो ये समझ में आएगा। आजकल AI आया है, आपने रोबोट्स देखे होंगे, उनको बोला जाता है कि हाँ भाई वो जाके बॉक्स उठा लो, वो उठा लेता है। उसको बोला जाता है कि ये काम कर लो, कर लेता है। यहाँ पे ये हम हमारे सिस्टम के साथ नहीं कर सकते। हमारे सिस्टम के अंदर हमने कुछ लिख दिया या वॉइस कंट्रोल से हमने कुछ बोल दिया तो हमारा सिस्टम नहीं कर पाएगा। हालांकि अभी थोड़ा सा AI डेवलप हो रहा है, तो ये AI के अंदर एलेक्सा वगैरह ऐसी चीज़ें आ रही है जिनको बोलने के बाद वो काम कर रही है। तो ये भी आगे जाके एक मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो कोड हमने लिखा है इसके लिए हमें चाहिए एक सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर हम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा जावा का जो कोड है वो मेनली वर्क होगा हमारे मोबाइल फ़ोन्स के लिए। तो हम जो कंप्यूटर के अंदर डेवलपमेंट करेंगे उसको हम डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करने के बाद हम उसको देखेंगे एक्चुअल में। जैसे मैंने अगर कंप्यूटर के अंदर कोड कर लिया कि हाँ मैं एक बटन देता हूँ, उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यूज़र का मोबाइल जो है उसके मोबाइल का कैमरा ऑन होना चाहिए। अगर मैंने ये कोड वहाँ पे लिख दिया और आपके फ़ोन के अंदर उसको डिप्लॉय कर लिया और आपको जैसे आपने क्लिक कर लिया तो आपको वो फंक्शनलिटी परफॉर्म होकर लिखे मिलेगी। तो ये काम हम किससे करने वाले हैं? ये काम करने वाले हैं जावा के हेल्प से। जावा का इतना ही यूज़ नहीं है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर उसको यूज़ करो। जावा का वर्स्ट यूज़ है, यहाँ पे हम लोग जावा को हर तरफ देखते हैं। जावा एक बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसके उप्स कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए यूज़ की जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। बट अब यहाँ पे जावा आने से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे C+ थी और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उनमें और जावा में क्या फ़र्क है? देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे एक कोड लिख दिया हूँ, समझो कि मैंने यहाँ पे एक कोड लिख दिया है, इस बॉक्स के अंदर मैंने एक कोड लिख दिया है ऑन कैमरा करके। तो यहाँ पे कैम मेरा ऑन हो जाएगा, कैमरा मेरा ऑन हो जाएगा, ओके।
और मैंने यहाँ पे 10 बटन दिए हैं, 1 बटन 2 बटन ऐसे करके बहुत सारे बटन है, तो मैंने यहाँ पे 3 बटन दिए हैं समझो। तो मैं बोलता हूँ भाई कि इस बटन की क्लिक के ऊपर ऑन कैमरा ओपन होना चाहिए, इस बटन के ऊपर ऑन कैमरा ओपन होना चाहिए और इस बटन के ऊपर भी यही ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस बटन को ये किस तरह से अटैच करूंगा ये हम आगे जाके सीखने वाले हैं कि ये कैसे करेंगे हम लोग अटैच वगैरह, बस अभी के लिए समझ लीजिए। और इस वाले बटन के लिए ये अटैच करूंगा और ये वाला अटैच करूंगा, 3 अटैच कर दूंगा। ये पॉसिबल था जावा के अंदर, ये पॉसिबल है जावा के अंदर, बट इसके पहले क्या करना पड़ता था भाई, ये तुम्हारा बटन है ना, इसमें ही कोड लिख दो ऑन कैमरा का, इसमें भी कोड लिख दो ऑन कैमरा का और इसमें भी कोड लिख दो ऑन कैमरा का। तो ये हमें कम से कम 3 बार लिखना पड़ता था और इसे कहते थे प्रोसीजर लैंग्वेज। हमें कोड प्रोसीजर वाइज लिखना पड़ता था, हर एक कोड को हमें लिखना पड़ता था, हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते थे। तो उप्स के ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, जावा के ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जिसमें हम रीयूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, कोड्स ऑफ लाइन्स रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हम हमारा मेमोरी है उसको कम कर सकते हैं। तो इसलिए जावा यूज़ में आया है और जावा इतना फेमस है। तो इस वीडियो में बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिया और यहाँ पे हम लोगों को अच्छी तरह से पता हो चुका है कि जावा का यूज़ क्यों किया जाता है। तो अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा लर्निंग के लिए। जावा को लर्न करने के लिए आपको इसका जेडीके और उसके सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे और वो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने के लिए बाद हम लोग जावा को अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और जावा को प्रैक्टिस कर सकते हैं और जावा का यूज़ करके हम लोग आगे जाके एप्लीकेशंस डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।